हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समर खान है। बेसिकली बच्चे पार्टी आज आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो का यूट्यूब का थंबनेल आप लोगों ने देख के पहचान गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेट होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का बी.फार्म कंप्लीट हो चुका है और अब वो कन्फ्यूज़ है कि भाई मैं जॉब करूँ या एम.फार्मा करूँ। अब देखो, बी.फार्म में ही इतना पैसा लग चुका है। अप्रोक्सीमेटली 4-5 लाख रुपए करके आप बी.फार्म करके आप डायरेक्ट ऐसा अगर एम.फार्म करोगे, फिर उसके बाद भी अगर जॉब नहीं लगेगी तो फिर प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। तो पहले जॉब करनी है या एम.फार्मा करना है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई चीज़ें मतलब स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न ही रहेगा। ठीक है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है अगर आपने अभी अभी बी.फार्म कंप्लीट किया है और सबसे कॉमन क्वेश्चन सभी के माइंड में यही रहता है कि भाई अब करना क्या है। जॉब करनी है, एम.फार्म करना है, एम.बी.ए करना है, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या हायर स्टडीज़ के लिए अब्रोड में जाना है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, एम.फार्म ना करके एम.एस फार्म करते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर में बता दूंगा। ठीक है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये होता है कि क्या बी.फार्मा के बाद एम.फार्म करना कंपलसरी है या नहीं है, और अगर है तो फिर मतलब लाइक करना चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन से करना चाहिए, तो ये सब कुछ। ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा कि एम.फार्म किस स्टूडेंट को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एम.फार्म के फ़ायदे क्या होते हैं, एम.फार्म के नुकसान क्या क्या होते हैं, और एम.फार्म करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, और डिसीजन लेने का सिंपल मतलब लाइक एक सिंपल से सिंपल फॉर्मूला बता दूंगा कि भाई आप लोगों को एम.फार्म करना ही करना है या आप लोगों को एम.फार्म करना नहीं है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट देखें, स्पेशली फॉर जो बी.फार्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और जिनका बी.फार्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली 7 टॉपिक के अंदर कन्वर्ट किया है। पार्ट नंबर 1 के एम.फार्म कंपलसरी है या नहीं है। ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं बताऊंगा किन स्टूडेंट को एम.फार्म करना चाहिए और किन स्टूडेंट को एम.फार्म करना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर इसमें मैं बताऊंगा एम.फार्म करने के फ़ायदे और एम.फार्म करने के नुकसान क्या क्या है, किन के लिए मतलब एम.फार्म नहीं है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है जो इस वीडियो का थंबनेल ही था, टाइटल ही था, कि भाई अब मेरे को बी.फार्म के बाद डायरेक्ट जॉब करनी है या एम.फार्मा करना है। ठीक है। और एट द एंड मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है। ठीक है। तो ये 4-5 पार्ट्स के अंदर मैंने ये वीडियो कन्वर्ट करके बनाई है, तो एक एक चीज़ को देखना, आपके हर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि भाई सभी स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि भाई बी.फार्म कर लिया है और अब बी.फार्म के बाद एम.फार्म करेंगे। फिर दिमाग में एक और चीज़ खटकती है कि भाई मेरे को तो पी.एच.डी भी करनी है, फिर मैं तो ऐसा किसी भी कॉलेज के अंदर डायरेक्टर एच.ओ.डी के पद पर बैठ कर आराम से 50-60-70 हज़ार रुपये की जॉब कर लूँगा। तो सबसे पहला जो बच्चों का मिथ होता है कि भाई एम.फार्मा कंपलसरी है, करना ही करना है। ठीक है। तो इस मिथ को मैं क्लियर करता हूँ कि एम.फार्म के बाद वो बी.फार्म के बाद एम.फार्म कंपलसरी है या नहीं है। तो देखो सुनो, आपने बी.फार्म के बाद डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई बी.फार्म के बाद फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं लगती। ठीक है। आप बी.फार्म के बाद भी एज अ फ्रेशर माने जाओगे, और आप अगर एम.फार्म करके जा रहे हो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, देखो कोई अदर फील्ड में अगर जा रहे हो तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता, बट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बी.फार्म कंप्लीट करने के बाद एज अ जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो आप बी.फार्म करने के बाद भी एज अ फ्रेशर काउंट होंगे, और एम.फार्म करने के बाद भी आप एज अ फ्रेशर काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जाना चाह रहे हैं तो वो अभी एम.फार्म स्किप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एम.फार्म की रिक्वायरमेंट आपको 1-2 साल तक तो पड़ेगी भी नहीं, अगर कोई भी बी.फार्म के बाद मतलब डायरेक्ट फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को मूव करना चाह रहे हैं। फार्म इंडस्ट्री में बेसिकली मतलब लाइक क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन और वेयर हाउस, ये तो मतलब लाइक 12th वाले भी चले जाते हैं। मेनली ये 3 चीज़ें की टाइप की जॉब्स होती हैं, प्रोडक्शन, क्यूए एंड क्यूसी, तीनों आपस में लिंक करके चलते हैं। और किस में क्या ग्रोथ है, किस में क्या ग्रोथ नहीं है, इसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अभी मैं रिसेंटली वीडियो अपलोड कर दूंगा कि भाई जिन बच्चों की जॉब नहीं लगी है फार्मा इंडस्ट्री की तरफ और वो जाना चाह रहे हैं, क्यूए के अंदर जाना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, क्यूसी में जाना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, और प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर। इसकी भी मैं अभी आज के दिन ही सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। और ये डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं, मतलब लाइक आपको ऐसा ना हो कि भाई ये डिपार्टमेंट मेरे को नहीं जाना था, बाई चांस मेरे को मतलब लाइक इसमें इंटरव्यू क्लियर हो गया और मैं यहाँ फंस गया, तो पछताने से बेटर है आप पहले ही वीडियो देख के जाएं, आपको क्लियर रहेगा भाई इस डिपार्टमेंट का ये वर्क रहता है, ये फ्यूचर ग्रोथ होती है, ये सैलरी रहती है एज अ फ्रेशर, ये सैलरी रहती है एज अ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप उस डिपार्टमेंट में अपना मन तन धन तीनों झोंक के आप अपनी मतलब लाइक नो टेंशन जॉब करोगे। ठीक है। थोड़े और अच्छे फील्ड आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग। ये तो देखो सभी जो मतलब लाइक सेल्स और मार्केटिंग में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। ये क्या होता है, तो ये भी मतलब लाइक आप बी.फार्म के बाद कैरियर्स हो सकते हैं इनमें। ये सबसे मतलब स्पेशल टाइप के होते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, इन 3 फील्ड के अंदर एम.फार्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आप इन 3 फील्ड में जाना चाह रहे हो, इनफैक्ट मेडिकल कोडिंग, तो इनमें आप बी.फार्म ऐसे कॉलेज से कर सकते हो, वो एम.फार्म ऐसे कॉलेज से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री पे आपको रेगुलर आता है। ठीक है। बट थोड़ा एडवांस चार्ज ले लेते हैं, 10-20 हज़ार रुपये, बस आपको पेपर देने बुलाते हैं। और
फिर उसके बाद में आप अपनी जॉब भी वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मतलब लाइक ये है तो आप ऐसे फार्मा इंडस्ट्री के साथ भी एम कर सकते हो। और अगर आपको ये सोचना है कि भाई नहीं मेरे को रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च, तो इनमें एम आप एज अ रेगुलर अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर कर सकते हो, क्योंकि इनमें देखो सीख के जाना ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं होता ना कि भाई डिग्री ले ली और अब उसमें ये हो गया। बट फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है। फार्मा इंडस्ट्री में जो बच्चे जाते हैं 1-2 साल तक तो रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है, 2 साल 2.5 साल के बाद रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो भी आपकी डेजिग्नेशन का प्रमोशन होने के लिए, ठीक है। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिक यहाँ से सिंपल क्लियर रखना कि जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब जॉब करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए एम अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा ही ऑप्शन है, कोई बेकार की चीज़ें तो है नहीं है, ठीक है। बट जो बच्चे जा रहे हैं रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, वो बच्चे अपना एम बिल्कुल अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर करें, क्योंकि आपका कॉलेज जितना अच्छा होगा उतना ही बेटर आपका प्लेसमेंट करा सकता है इन फील्ड के अंदर, ठीक है। पहला डाउट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा डाउट ये क्लियर हुआ, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना एम के मतलब एक कॉलेज वालों के बहकाई में आ जाते हैं कि भाई आप जॉब वगैरह कर सकते हैं और हमारे यहाँ आप नॉट अटेंडिंग में एडमिशन डाल दें भी एम के अंदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो बेकार है। एक बार आप अपने कंपनी के जो अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो पूछ लेना फार्मा इंडस्ट्री के एचआर से कि भाई मैं ऐसे ऐसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ और इस फील्ड से कर रहा हूँ, तो मेरे एज अ इन फ्यूचर जो प्रमोशन वगैरह होता है उसमें नॉट अटेंडिंग की डिग्री वर्क कर जाएगी या नहीं करेगी। मैं अगर अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ तो नहीं करती है, क्योंकि सीन ये होता है जब आप 1-2 साल के बाद आप एक्सपीरियंस माने जाते हो, तो फिर उसके बाद आप एज अ एम की डिग्री के साथ कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो। तो अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हो तो आपको एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी डेजिग्नेशन काउंट हो जाती है एम की डिग्री लेके, पर उसमें आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, नॉट अटेंडिंग की इतनी वैल्यूएबल नहीं होती। तो दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए। पहला कि भाई फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, क्यूए क्यूसी और प्रोडक्शन और या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो आपको ऐसे कॉलेज से एम नहीं करना जो नॉट अटेंडिंग में आपका एम में ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो एम में एडमिशन ले लेते हैं बट कुछ चार्जेस लेते हैं, बट आपकी डिग्री पे रेगुलर आता है, पेपर पेपर देने जाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च, इनफैक्ट मेडिकल कोडिंग, इनकी तरफ को अगर जा रहे हो तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर रेगुलर एम करें, ठीक है। और छोटी मोटी कोई भी अगर आप एज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं इन्हीं फील्ड्स के थ्रू, तो आप वो कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जा रहे हैं, क्यू ए क्यू सी प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं, तो वो एम फार्म जो करेंगे वो किसी ऐसे कॉलेज से करेंगे कि जो मतलब लाइक डिग्री पे रेगुलर आ जाए और थोड़ा बहुत चार्जेस फालतू ले ले, नो प्रॉब्लम। नॉट अटेंडिंग में आप ले रहे हो तो रिस्क है, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट नंबर 1 का डाउट क्लियर। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। मैं बात करूंगा पार्ट 2 के अंदर किन स्टूडेंट को एम फार्म करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बी फार्म के बाद डायरेक्ट एम फार्म उन स्टूडेंट को करना चाहिए जो टीचिंग या एकेडमिक्स की तरफ को जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि टीचिंग में जो ग्रोथ मिलती है या सैलरी बढ़ती है या रेस्पेक्ट मिलती है वो एम फार्म वाले को ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू बी फार्म। बी फार्म वाला बंदा जो होता है वो केवल डी वालों को ही पढ़ा सकता है, ये पीसीआई का भी रूल होता है। और एम फार्म वाला बंदा जो होता है वो बी वालों को भी पढ़ाता है, डी वालों को भी पढ़ाता है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज में मतलब टीचिंग या स्टूडेंट को पढ़ाना और या एकेडमिक फील्ड में करियर बनाना पसंद है, तो आप एम फार्म यूज़फुल करना मतलब ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ कॉलेज में जॉब मिल जाएगी सोच कर एम फार्म मत करना, आपको अदर भी बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला डाउट यही है कि भाई एम फार्म किन स्टूडेंट को करना चाहिए। जो बच्चे टीचिंग की तरफ को जाने की सोच रहे हैं वो बी फार्म के बाद अपना ईयर वेस्ट ना करें, सीधा एम फार्म के अंदर अप्लाई कर दें। और किस स्पेशलाइजेशन को चूज़ करनी है, 4-5 फील्ड ही होती हैं। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स से वो बच्चे करते हैं ज़्यादातर जो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि भाई एम फार्म किस स्पेशलाइजेशन से करना है। इसकी मैं सेपरेट वीडियो आज ही बना के अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। और दूसरा स्पेशलाइजेशन होता है कोलॉजी। कोलॉजी में आप अगर रेगुलेटरी अफेयर्स या क्लिनिकल रिसर्च या फार्माकोविजिलेंस के अंदर अगर जाना चाह रहे हो, मतलब टोटली रिसर्च बेस्ड पे, तो आप कोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। तीसरा ऑप्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्यूसी के अंदर जॉब करते हैं, मतलब लाइक एनालिसिस वगैरह टाइप का होता है, तो उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट है। और चौथा ऑप्शन होता है कि भाई आप क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वगैरह में जाना चाह रहे तो फार्मेसी प्रैक्टिस से एम करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये 4-5 स्पेशलाइजेशन होते हैं जिनके थ्रू आप एम किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप वो मैंने बात बोली थी ना अभी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फॉर्मुलेशन में ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनालिटिकल रिसर्च या न्यू ड्रग डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए एम फार्म काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो पहला इस एम फार्म किन स्टूडेंट को करना चाहिए, जिनका मन है टीचिंग की तरफ को जाना। दूसरा जिनका मन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना। तीसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड रोल। मैंने बताया था ना कि फार्मा इंडस्ट्री में एकदम से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती एम फार्मा की, वो थोड़ी 1-2 ईयर के बाद पड़ती है। कैसे पड़ती है,
वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री में टारगेट करते हो, हायर क्वालिफिकेशन से प्रोफाइल स्ट्रेंथ करना चाहते हो तो एम फार्म कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एम फार्म का मतलब ऑटोमेटिकली हाई पैकेज नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई बी फार्म कंप्लीट हो गया, मैं एम फार्म करूँगा, उसके बाद मैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करूँगा तो मेरी सैलरी ना 17-18 हज़ार से स्टार्ट होगी, मेरी 24-25 हज़ार रुपये सैलरी होगी। तो ये मिथ रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बी फार्म के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपकी सैलरी सेम रहेगी एज अ फ्रेशर। ठीक है, आप एम फार्म करके बाद भी अगर फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जा रहे हो एज अ फ्रेशर तो आपकी बस ज़्यादा से, अगर फ्रेशर आपको 18 मिल रही है तो 20 मिल जाएगी एम फार्म के बाद। बस इतना इतना डिफरेंस रहता है। ऐसा ये नहीं रहता कि भाई एम फार्म के बाद डायरेक्ट, मतलब अगर फ्रेशर 17-18 मिल रही है तो 25-26 मिल जाएगी एम फार्म से, ऐसा कुछ नहीं होता है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर टोटली गेम होता है एक्सपीरियंस का। जिस बंदे को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा प्लस स्किल्स हो जाएगी हर एरिया की, उसकी उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी डिसाइड होती है। हालांकि फार्मा इंडस्ट्री में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ बी फार्म के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप एज अ फ्रेशर के तौर पे काउंट हो गया, आपकी सैलरी 17 या 18 हज़ार रुपये कॉमन है। ठीक है, 17 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी एज अ फ्रेशर है 1 साल के बाद, तो 1 साल तक 17 या 18, बस 17-18 के बाद आपकी, जैसे ही आप दूसरे साल के अंदर आओगे तो आप जूनियर ऑफिसर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो, तो आपकी सैलरी 20 या 21 हज़ार होगी इन हैंड 2 साल तक। ठीक है, यहीं से ग्रोथ डिसाइड कर लेना कि भाई फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या ग्रोथ है, तो 1 या 2 साल में आप कितना कमा पाओगे, 20 या 21 हज़ार किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। टॉप कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से आप 3 या 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर नहीं मिलती, और कंपनी मतलब लाइक ठीक ठाक ही मिल जाती है, तो उसमें 17-18 हज़ार रुपये एज अ फ्रेशर आम है। ठीक है, बट जैसे ही आपको नॉलेज हो जाती है फिर हायर कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेन मार्क, डॉक्टर रेड्डी, तो इनमें अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो एज अ फ्रेशर एंट्री बहुत मुश्किल लगती है, बट एक्सपीरियंस के बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो 2 साल तक आपकी सैलरी 20 या 21 हज़ार रुपये हो जाएगी। 2 साल तक आपकी जो पोजीशन होगी वो जूनियर ऑफिसर होगी। ठीक है, तीसरी साल जैसे ही आप काउंट हो गए तो तीसरी साल का जब 2.5 साल हो जाते हैं तब भी आप जूनियर ऑफिसर होते हो। जैसे ही आप तीसरे साल के मतलब लाइक 27 या 28 महीने हो जाते हैं तो तब आपकी पोस्ट जो होती है वो सीनियर ऑफिसर हो जाती है। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे फ्यूचर ग्रोथ होती है। फ्रेशर फ्रेशर के बाद होता है जूनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर के बाद होता है सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के बाद होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद पोस्ट आती है मैनेजर, और मैनेजर के बाद आती है उस अपना भी जो मतलब लाइक जो भी डिपार्टमेंट में वो बंदा जो कर रहा है, क्यूए या प्रोडक्शन या क्यूसी, तो उसके बाद बनता है वो उसका हेड। ठीक है, यहाँ तक ये ग्रोथ पाथ होता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करने का। फ्रेशर आप 1 साल तक रहते हो, जूनियर आप 2 साल तक या 2.5 साल तक रहते हो। ठीक है, जैसे ही 2.5 साल से आप अप लेवल में पहुंच जाते हो तो मिनिमम यानी कि 3 या 5 साल तक आप 3 से लेके 5 साल तक आप सीनियर ऑफिसर की पोस्ट के अंदर का माने जाते हो। फिर जैसे ही 5 साल प्लस हो जाते हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि 5 साल प्लस। ठीक है, और जैसे ही आप 7 साल की आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप किस में काउंट होते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव में। 7 साल का एक्सपीरियंस 7 प्लस हो जाता है, 7 से लेके ये 10 तक मान सकते हो आप। ठीक है, 10 प्लस होने के बाद आप किसके अंदर कन्वर्ट होगे, असिस्टेंट मैनेजर, तो किसके अंदर 10 प्लस। यहाँ से आपका 15 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप मैनेजर की पोस्ट पे, और 20 साल प्लस अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपनी डिपार्टमेंट के आप क्या बन जाते हो, हेड बन जाते हो। ठीक है, अब इस बात के अकॉर्डिंग ही आप अपनी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 17 हज़ार या 18 हज़ार रुपये एज अ फ्रेशर। ठीक है, जूनियर यानी कि 2 से 2.5 साल तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 22 या 23 हज़ार। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे ही आपको 3 से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी इन हैंड सैलरी 26 से लेके 28 हज़ार तक रहती है। ठीक है, जैसे ही आपको 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी 30 या 32 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। ठीक है, फिर अगर आपको 7 से लेके 10 साल के बीच का एक्सपीरियंस है सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे आपकी सैलरी मैटर करती है 34 या 36, मतलब 34 से आप समझ सकते हो, 34 से लेके कितना, 34 से 38 हज़ार बस। सीनियर एग्जीक्यूटिव कब, 10 साल के बाद, 10 साल तक, मतलब आप अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हो किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो आपकी 10 साल में इन हैंड सैलरी कितनी हुई, 34 से 38 हज़ार के बीच में। ठीक है, और अगर आपको 10 प्लस हो जाता है एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट मैनेजर तो आपकी यहाँ पे सैलरी करती है 40 से लेके 45 हज़ार रुपये पर मंथ। ठीक है, मैनेजर की जो फिर आपको अगर 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 15 साल के बाद आपकी सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 55 या 60 हज़ार। ठीक है, 55 या 60, 70 मान सकते हो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। और जब आप हेड बन जाते हो तो यहाँ से आपकी 80 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी हो जाती है पर मंथ। ये होती है कब, 20 साल बाद।
तो आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में आप जाने की सोच रहे हो तो आप ये बात आप फॉलो करके ही जाते हैं और ऐसे ही आपकी सैलरी। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन उठता है कि भाई इतना अगर कमा रहा हूँ तो इतना मैं अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं 10 साल दूंगा तो 10 साल में मैं केवल 30 या 38 हज़ार रुपये कमा पाऊंगा। तो ऐसा अगर मैं कोई बिजनेस करूँ उसमें अगर मैं फालतू कमा सकता हूँ तो आप बिजनेस की तरफ को जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक पर्सनल एडवाइस है मेरी। आप फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को मूव ना करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। वहाँ अगर आपको मतलब लाइक लगता है कि मैं नहीं मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ तो आपके लिए बिजनेस बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई यहाँ पे एम फार्म की कब रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो ना, आपको एम फार्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी ना आपको जूनियर ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ तक आपको 2 साल एक ही कंपनी के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है, 2 ढाई साल के बाद जब आप कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो तो यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है एम फार्म की। पड़ती नहीं, आपका एक्सपीरियंस अकाउंट होता है। अगर आपके पास एम फार्म की डिग्री है तो आपको इस पोस्ट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एम फार्म की अगर आपकी डिग्री है तो ये पोस्ट ना रह के आपको सीधा इस वाली पोजीशन पे आ जाता है। ये फ़र्क होता है एम फार्म की डिग्री का। एक एक पोस्ट को बोलते हैं डेजिनेशन। तो आपकी एम फार्म की डिग्री क्या चेंज करा सकती है? डेजिनेशन। और डेजिनेशन अगर चेंज होगी तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ये होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एम फार्म डिग्री का गेम। अदरवाइज टोटली गेम है एम फार्म वो बी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस का। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आप एम फार्म की डिग्री भी है तो आप यहाँ तक जा सकते हो। कब? प्लांट हेड, वो क्या बोलते हैं, हेड तक। ठीक है, ये पाथ क्यूए के अंदर फॉलो होता है, ये पाथ क्यूसी के अंदर फॉलो होता है, ये पाथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फॉलो होता है। प्रोडक्शन में एक स्टेप और फालतू हो जाता है, वो है ना, यहाँ से हेड्स के बाद प्लांट हेड भी बन सकते हैं, मतलब पूरी एक फार्मा इंडस्ट्री का प्लांट हेड। तो ये बेनिफिशियल होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, किसके लिए सही है किसके लिए सही नहीं है, तो ये इस टॉपिक पे भी मैं ना हर डिपार्टमेंट वाइज एक एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। वो डिपार्टमेंट क्या है, उसके अंदर क्या वर्क होता है, क्या ग्रोथ है, क्या सैलरी है, सब कुछ एक एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो जो बच्चे मतलब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं उनको तो आई थिंक पता लग गया होगा। जो बच्चे करने की सोच रहे हैं उनको वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि भाई एम फार्म किन स्टूडेंट को करना चाहिए। बी फार्म के बाद डायरेक्ट जो टीचिंग की तरफ को जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ को जा रहे हैं। और फार्म इंडस्ट्री में अगर आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बट अगर आपका अभी बजट नहीं है तो 1 या 2 साल तक भी आप गैप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको 3 या 4 साल के बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है एम फार्मा की। ठीक है, तब आप स्टेबल भी हो जाते हो इतने। चौथा, जो हायर स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई एकेडमिक्स ज्वाइन करेंगे, अब एज अ बी फार्म के बाद डी वालों को पढ़ाएंगे, फिर एम फार्म के बाद बी वालों को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वो पीएचडी करते हैं। ठीक है, पीएचडी करने के बाद वो किसी भी कॉलेज के अंदर या रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, मतलब पूरे फार्मेसी के वो डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो जिन फार्मेसी सब्जेक्ट में मतलब लाइक जेन्युइन इंटरेस्ट है तो 5 स्टेप उनके लिए। तो एम फार्म के स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग में जाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट 3 4 साल के बाद पड़ती है। ठीक है, कब आपकी डेजिनेशन चेंज हो जाती है। अगर आप एम फार्म के बाद कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में अगर आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस एम फार्म की डिग्री अप्लाई करके जाते हो तो आपकी डेजिनेशन भी चेंज होगी और आपकी सैलरी भी चेंज होगी। तो ये मिथ क्लियर हुआ। बहुत से बच्चों के मन में मतलब लाइक ये डाउट होता है ना कि भाई मेरे को फार्मा इंडस्ट्री में बीफ करके नहीं जाना, मेरे को एम फार्मा करके जाना है तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी भाई, फार्मा इंडस्ट्री में टोटली गेम एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपकी फार्म की डिग्री वैल्यूएबल है, अदरवाइज बेकार है। ठीक है, और अब फिर क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 3 मतलब लाइक उन्हें किन स्टूडेंट को एम फार्म नहीं करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखें कि सिर्फ कन्फ्यूज़न है कि जॉब नहीं मिल रही चलो मैं एम फार्म कर लेता हूँ। जो हमने बी फार्म करते टाइम ये कहा भाई मेरे यार दोस्त तो बी फार्म कर रहे हैं, अब उनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई करे तो अब क्या करें। अब उनके यार दोस्तों में से किसी ने अगर एम फार्म के अंदर एडमिशन ले लिया होगा तो उसकी भी मतलब लाइक बेचैनी लगी होगी, भाई चल मैं भी, अब मेरे दोस्त ने ले लिया एम फार्म में मैं भी ले रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ें देखो गलत है। कब तक किसी के दूसरे के भरोसे चलते रहोगे कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपका मतलब लाइक ये है ना कि भाई जॉब नहीं मिल रही चलो मैं एम कर लेता हूँ, अगर करियर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो पहले करियर एक्सप्लोर करो। पहला पॉइंट यही है ना। ठीक है, कि भाई आपको अगर यही नहीं पता कि भाई मेरे को फ्यूचर में करना क्या है तो आप क्यों एम कर रहे हो। पहले आप अपना पाथ तो क्लियर करो, आप अपना मतलब लाइक गोल क्लियर करो कि भाई मेरे को फ्यूचर में ये करना है, इस पोजीशन तक मेरे को जाना है। अगर उस पोजीशन में जाने के लिए आपको एम की रिक्वायरमेंट है तो आप बेशक करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, बट अगर उस फील्ड में एम फार्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी बी फार्म के अंदर हर किसी का 4 5 लाख रुपए में बी फार्म कंप्लीट हुआ है। अब क्यों, जितना आपका बी फार्म में कम पैसा लगा है इतना आपका 2 साल के अंदर एम फार्म में लग जाएगा। तो क्यों इतना पैसा वेस्ट करना जब बात ही क्लियर नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, दूसरा जिनको इमीडिएटली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जो फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जाना चाह रहे हैं उनको डायरेक्ट एम फार्मा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, 3 4 साल के बाद रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है तो आप बी फार्म के बाद डायरेक्ट जॉब स्टार्ट कर सकते हो। और एम फार्म आपको मतलब एक फील भी हो जाएगा भाई नहीं मेरे को अब इस स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एट द एंड दिमाग यहाँ पे भी तो खराब होता है कि भाई फार्मा इंडस्ट्री के अंदर घुस गए, अब स्पेशलाइजेशन हमें करनी थी, फार्मास्यूटिक्स कर रहे हैं हम कोलॉजी से, अब कोलॉजी फील्ड है रिसर्च बेस्ड
इंटरेस्ट पे मतलब लाइक बेनिफिशियल, अब उसका फार्मा इंडस्ट्री में इतना खास का रोल है ही नहीं, तो वहाँ पे भी पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, और दिमाग में मतलब एक नहीं अनेक टेंशन हो जाती है। तो अगर जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं जॉब बी फार्म के बाद, तो उनको लग जाता है कि भाई मेरे को इस स्पेशलाइजेशन से एम फार्म करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उनका पाथ क्लियर हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही है, जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जा रहे हैं, तो भाई पहले आप अपना एक्सपीरियंस लो, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप एम फार्मा कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, सिर्फ सैलरी के लिए, देखो मैंने पहले ही बोला था कि बहुत से बच्चों के दिमाग में मतलब लाइक ये रहता है कि भाई बी फार्म कर लिया, अब बी फार्म के बाद तो अपने यार दोस्त जो मतलब फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जो चले गए, वो बता रहे कि भाई मेरे 17 मिल रहे, मेरे को 16 मिल रहे, मेरे को 18 मिल रहे एज अ फ्रेशर, तो मैं एम फार्म करके जाऊँगा तो मेरे को डायरेक्ट एकदम 25-26 हज़ार रुपये मिलेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बी फार्म के बाद अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जा रहे हो तब भी आप एज अ फ्रेशर काउंट होगे, और दूसरा अगर आप एम फार्म करके जा रहे हो तब भी आप एज अ फ्रेशर काउंट होगे, तो तब भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है, 1000 या 2000 रुपये का। तो इतना पैसा लगा के 1000 या 2000 का इंक्रीजमेंट लेना, तो क्या फ़ायदा, समझ रहे हो, ठीक है। और चौथा, जिनको फार्मेसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, कि भाई अगर बी फार्म के बाद भी फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ डिग्री पे डिग्री करना ज़रूरी थोड़ी नहीं है, कुछ और देखो, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस को मतलब एक्सप्लोर करो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मतलब लाइक नहीं कर सकता। तो डिग्री पे डिग्री इकट्ठी करने का कुछ फ़ायदा थोड़ी नहीं है कि भाई जब फार्मेसी में ही नहीं, क्योंकि देखो बी फार्म स्पेशली वो स्टूडेंट करते हैं कि भाई पहला मेरे यार दोस्तों का ने बी फार्म में ले लिया है, और एक डिमांडिंग कोर्स है, सब इसी की तरफ को जा रहे थे, तो मैं भी फार्मा करूँगा। पहले बच्चे तो ये होते हैं। दूसरे बच्चे ये होते हैं कि भाई जो कोई नीट वगैरह का एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं और उनका नीट वगैरह में नहीं होता, या एज अ प्लान बी के तौर पे वो बी फार्म के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, तो दूसरे बच्चे वे होते हैं। तीसरे वे होते हैं जिनका मतलब लाइक बिल्कुल पाथ क्लियर होता है कि भाई मेरे को बी फार्म के बाद फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, या हॉस्पिटल वगैरह से मतलब लाइक अपने किसी बीएमएस डॉक्टर वगैरह से कांटेक्ट करके अपना मेडिकल स्टोर बड़ा खोलना है, और डॉक्टर से कांटेक्ट बना के छोटा सा क्लिनिक चलाना है, बढ़िया पैसा छापूंगा, उसका मतलब लाइक ये गोल होता है। तो वो तीसरे ये बच्चे होते हैं। चौथे बच्चे डिग्री पे डिग्री इकट्ठी करो, जो फ़ायदा कुछ है नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चुन लो भाई, आप फर्स्ट कैटेगरी के हो, सेकंड के, थर्ड के, या फोर्थ के, ठीक है। दूसरा, फैमिली रिलेटिव का प्रेशर। फैमिली रिलेटिव्स में मतलब लाइक जिस तरीके से आपको है ना बी फार्म के अंदर झोंक दिया कि भाई शर्मा जी के लड़के ने बी फार्म कर रहा है, भाई तू भी बी फार्म ही करेगा, तो भाई ये आप ऑलरेडी गलती कर चुके हो, दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो। शर्मा जी के लड़के का करियर अलग है, आपके लड़के का करियर अलग है। ये खासकर पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि भाई आप देखो अपने बच्चे की मतलब काबिलियत है ना, हर पेरेंट्स को पता हो सकती है कि भाई मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं कर सकता। तो उसको ज़बरदस्ती किसी भी फील्ड के अंदर घुसेड़ना कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता है। बाद में भाई पैसा भी वेस्ट हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, फिर बच्चे का दिमाग ख़राब होता है कि भाई करूँ तो क्या करूँ, फिर डिप्रेशन ना आ जाए, मैं तो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो देखो फैमिली रिलेटिव्स के प्रेशर में आके कि भाई मेरे को एम फार्म करना है, वही देखो ये लाइन लिखी है ना, शर्मा जी के लड़के ने एम फार्म किया तो तुम भी कर लो। करियर भाई आपका है, डिसीजन डिसीजन भी आपको ही लेना है। शर्मा जी के लड़के के चक्कर में मत पड़ो कि भाई उसका क्या। और देखो सभी की किस्मत अलग अलग होती है, किसी की कब चमक जाए और किसी की कब चमक के छप जाए, अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहला भाई अपना गोल क्लियर करो। एम फार्म उन्हीं स्टूडेंट को करो जिसको मतलब लाइक क्लियर है कि भाई मेरे को फाइनल इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। मैंने बस सिर्फ यही बताया कि भाई एम फार्म किन स्टूडेंट को करना है, किन स्टूडेंट को नहीं करना है। किन स्टूडेंट को करना है, जिनका डायरेक्ट मतलब लाइक इंटरेस्ट है टीचिंग की तरफ को जाना, भाई तुम एम फार्म करो, किसी भी स्पेशलाइजेशन से करो, जो भी तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट बेस्ट है, आप उसके अंदर एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हो। कोलोजी से कोलोजी में मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है तो आप कोलोजी से करो। फार्मास्यूटिक्स से करना चाहते हो तो फार्मास्यूटिक्स से करो। 1-2 साल अगर आप टीचिंग में आपका मन भर गया तो आप जंप कर सकते हो। फार्मा इंडस्ट्री में भी ये बेनिफिट होता है फार्मास्यूटिक्स से। और अगर आप मतलब लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह एक्सप्लेन करने में अच्छे हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करो, ठीक है। तो पहला किसको करना है एम फार्मा, जो टीचिंग की तरफ को जा रहे हैं। दूसरा, जो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हायर स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तीसरा कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में मतलब लाइक एज आपको मैनेजर या हेड की पोस्ट तक पहुंचना है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में ही आपको अपना करियर बनाना है, तो आपको यहाँ पे गैप भी ले सकते हो, नो डाउट। 1-2 साल के बाद आप एम फार्म करना ही करना है। डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं, आप अगर आपका अभी बजट है तो आप गैप ले लो, पैसा इकट्ठा कर लो जॉब करके, आप चल जाएगा आपका काम, ठीक है। चौथे भी बच्चे कि भाई जिनको मतलब लाइक क्या बोलते हैं, फार्मेसी में मतलब लाइक हर एक मतलब लाइक जो भी स्पेशलाइजेशन को भाई जानने में मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को अगर फार्मास्यूटिक्स से करना है तो मेरे को उसका डीपली सबको समझना है, तो वो बच्चे भी कर सकते हैं। तो कितने बच्चे हो गए जो टीचिंग की तरफ को जा रहे हैं। दूसरा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहे हैं। तीसरा जो मतलब फार्मा इंडस्ट्री में जा रहे हैं और हेड मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर और क्या बोलते हैं प्लांट हेड तक की पोस्ट तक जाने की सोच रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के साथ साथ, तो वो बच्चे भी करना वो भी एम फार्मा। बट आप अगर गैप लेना चाह रहे हो तो नो डाउट, ठीक है। अब आती है बात कि भाई किन स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए एम फार्मा। तो जिनको मतलब लाइक कन्फ्यूजन है कि भाई बी फार्म के बाद जॉब नहीं लग रही, एम फार्म ले लें, भाई मत लो, पछताओगे। पहले जो भी ले लो, पता ऐसा ना हो कि भाई अभी अब पछता रहे हो फिर एम फार्म के बाद भी पछताना पड़े। दूसरा, जिनको इमीडिएटली मतलब लाइक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है,
और आपका अगर बजट है तो ले सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरा कि भाई जिनको सैलरी के लिए सोचे बैठे हैं कि भाई सैलरी इंक्रीजमेंट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चारों बच्चे जो हैं एम फार्म मतलब स्किप कर सकते हैं भाई। ठीक, अब बात करते हैं एम फार्म करने के फ़ायदे। तो देखो, सबसे पहले आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप नॉलेज डेवलप करना चाहते हो तो उसमें आपकी हायर स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मास्यूटिक्स से एम फार्म करना चाह रहे हो तो आपको कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स की नॉलेज हो जाएगी, उस पूरी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, रिसर्च एक्सपोजर मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और लेबोरेटरी वर्क का एक्सपोजर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में मतलब प्रोजेक्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह और लेबोरेटरी वगैरह ये सब कुछ मतलब भाई एम फार्म के उसमें होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो भाई आप रेगुलर करना, नोट अटेंडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो पछताओगे, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, कहीं काम नहीं आएगी आपकी डिग्री। ठीक है, तीसरा एकेडमिक कैरियर, जो बच्चे टीचिंग की तरफ को जाना चाह रहे हैं और उनका पाथ क्लियर है कि भाई मेरे को अब बी फार्म कर लिया, फिर एम फार्म करना है, एम फार्म के बाद मेरे को पीएचडी करनी है और मेरे को एचओडी या डायरेक्टर की पोस्ट पे जाना है, तो उनके लिए एम फार्म बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चौथा हायर स्टडीज़ के पाथ, मतलब वो मैंने बता दिया ना, पीएचडी फर्दर रिसर्च के लिए फाउंडेशन बन सकता है। ठीक है, पांचवा स्पेशलाइज्ड करियर ऑप्शंस, मतलब लाइक सर्टेन स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए रिलेवेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यूजफुल हो सकती है। ये हो गई फायदे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फार्म के नुकसान। ठीक है, पहला क्या होता है, टाइम। तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए एडिशनल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में रिसर्च का भी काम होता है और भाई प्रोजेक्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको अगर आप देखो, मैंने बताया था ना, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो इमेज बन जाती है फर्स्ट पहल के साल में इंडस्ट्री के अंदर, तो दूसरी साल में अगर आपको छुट्टी लेना अगर चाहोगे तो आपको मतलब लाइक प्रॉब्लम होती है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि भाई फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जा रहे हो तो एक साल आप स्किप कर सकते हो, दूसरी साल से आप एम फार्म ले लो एडमिशन, तो आपके ये फ़ायदा रहेगा भाई, एक साल आपकी अच्छी इमेज बन गई इंडस्ट्री के अंदर के भाई बच्चे ने ज़्यादा छुट्टी वगैरह भी नहीं करता, ये है वो है फलाना ढिमकाना, और दूसरी साल में आपको छुट्टी ले लो धीरे धीरे, जब आपके एग्जाम वगैरह और मिल जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो। ठीक है, दूसरा कि भाई आप फीस, कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस सिग्निफिकेंट हो सकती है। किसी के अंदर एक साल एम फार्मा की फीस 1,35,000 होती है, किसी कॉलेज के अंदर 80,000 रुपये में दोनों सेमेस्टर होते हैं एक साल। ठीक है, तो जैसा आपका बजट है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एम फार्म के दौरान फुल टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं ले रहे होते। वही बात है ना कि भाई दिक्कत पड़ती है कि भाई फार्म इंडस्ट्री वाले छुट्टी पे छुट्टी नहीं देते फर्स्ट ईयर में, जो पहल का साल होता है, क्योंकि एज अ ट्रेनी आपका नेप्स या नेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें से एक महीने के अंदर आपको 27 अटेंडेंस दिखानी पड़ती ही पड़ती हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आपका स्टिपेंड वगैरह नहीं आता। ठीक, दूसरा गारंटेड जॉब नहीं है कि भाई डिग्री के बाद भी स्किल्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन जरूरी है, वही तो है। अब आप जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं ना, अब उनको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो भी जितना भी हमें बी फार्मा के अंदर पढ़ा है वो तो यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा। जितना भी है सब कुछ एज अ प्रैक्टिकली मतलब सब कुछ है कि भाई कॉलेज का सिलेबस फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क नहीं करता। यहाँ तो टोटली गेम एक्सपीरियंस का है। आप बस सिर्फ आप डिग्री के थ्रू एंटर कर गए, बस आप अपना एक्सपीरियंस लेते जाओ। ठीक है, और दूसरा कि भाई रॉन्ग स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ली, करना था कॉलोजी से कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स से, या करना था फार्मास्यूटिक्स से कर रहे हैं कॉलोजी से। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन कौन सा बेस्ट है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नहीं फ़ायदे, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज़ करें आफ्टर बी फार्मेसी एम फार्म के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट एम फार्म या जॉब। ठीक है, तो उसका सिंपल करियर फॉर्मूला। तो देखो, अगर आपको ये एट द एंड मतलब फाइनल कंक्लूजन ही समझ लो इस वीडियो का, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो बी फार्म के बाद आप जॉब कंसीडर करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बी फार्म कर रहे हो और एम फार्म भी कर रहे हो, मतलब बी फार्म कर वो सॉरी बी फार्म कर लिया है, बी फार्म के बाद अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हो और एम फार्म की अगर आप सोच रहे हो या मतलब ले लिया है एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बजट है, आपका कॉलेज मैनेजेबल है कि भाई आपको पेपर वगैरह देने में बुला लेगा, बट नोट अटेंडिंग में एडमिशन मत लेना। ठीक है, तो बी फार्म के बाद सबसे पहला यही है कि भाई आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको 1-2 ईयर का आप गैप ले सकते हो तो आप ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ सी फार्म इंडस्ट्री में टोटली गेम है एक्सपीरियंस का, आपका एक्सपीरियंस ही आपको अच्छी सैलरी दिला सकता है। ठीक है, एम फार्म की डिग्री आपकी केवल डेजिग्नेशन पोस्ट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया कि भाई इंडस्ट्री में जाना है तो बी फार्म के बाद आप जॉब करो फार्मा इंडस्ट्री में, एम फार्म आप अभी स्किप कर सकते हो, कर रहे हो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, भाई बी फार्म के बाद मेरे को तो डायरेक्ट रिसर्च में जाना है, तो भाई आप एक भी ईयर का गैप मत लो, आप सीधा एम फार्म कंसिडर करो। तीसरा कि भाई टीचिंग प्लस एकेडमिक्स, भाई तुम भी सीधा एम फार्म करो। ठीक है, क्योंकि आपका फर्दर क्वालिफिकेशन जो है ना वो बात क्लियर है कि भाई बी फार्म एम फार्म पीएचडी, और आप अपने कॉलेज के डायरेक्टर एचओडी बन जाना। ठीक है, पीएचडी या रिसर्च कैरियर, वही कि भाई पीएचडी जिसका एम है टीचिंग में जाने के बाद, तो भाई आपके लिए एम फार्म डायरेक्ट करो, क्योंकि क्यों सा ईयर वेस्ट करना। अभी आपकी एज आई थिंक 20-22 साल तो होगी होगी सभी बी फार्म स्टूडेंट्स की,
फिर 1 ईयर का गैप आ जाएगा, फिर 23 साल तक आप फिर 24-25 साल की आप एम-फार्म करोगे, फिर पीएचडी का 30 साल तक करोगे, तो क्यों वो लेना। ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी जो होती है वो एम-फार्म ऑटोमेटिकली कंपल्सरी नहीं है। कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एम-फार्म की डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसका आंसर है नहीं। बी-फार्म की डिग्री ही आप हर फार्मेसी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, उसमें एम-फार्म की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए कि भाई इंडस्ट्री में जाना है, अगर आप एम-फार्म कर रहे हो अच्छी बात, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 या 2 ईयर का भी आप गैप ले सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप डायरेक्ट एम-फार्म कंसिडर करो, एक भी ईयर का वेस्ट मत करो। टीचिंग में जाना है आप एम-फार्म कंसिडर करो, कोई भी गैप वगैरह मत लो। ठीक है। चौथा जो डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में एम-फार्म की डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसका आंसर है क्या, नहीं। ठीक है। आपकी बी-फार्म की डिग्री ही बहुत वेल है, आप सभी फार्मेसी के गवर्नमेंट एग्जाम फिल कर सकते हो। ठीक है। चौथा ऑप्शन होता है कि भाई मैनेजमेंट या बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करना है, तो भाई आप एम-फार्म मत करो, आप एम-बी-ए करो। ठीक है। अब एम-बी-ए करना है या एम-फार्म करना है, एम-फार्म के क्या फ़ायदे हुए ये तो आपको पता लग गया। अब अभी आपको एम-बी-ए का और पता होना चाहिए, तो इसकी मैं एम-बी-ए वर्सेस एम-फार्म क्या चूज़ करना है, या वर्सेस एम-एस फॉर्म जो अब्रॉड से करते हैं। तो इन 3 टॉपिक पे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, टेंशन मत लो। जिसको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक लिखना, मैं उसके एक-एक टॉपिक पे, एक-एक बच्चे के कमेंट पे आपकी वीडियो है, तो अगर मतलब भाई पॉसिबल हुआ कि भाई मैं मैसेज के थ्रू आंसर कर सकता हूँ उसका, तो मैं आपको मैसेज के थ्रू समझा दूँगा। अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं वीडियो सेपरेट बना दूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है। सातवां, हमारी अपनी पर्सनल एडवाइस। ठीक है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको एम-फार्म करना ही करना है तो भाई करो। ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई एम-फार्म करूँ या जॉब करूँ, तो पहले अपना करियर गोल डिसाइड करो। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखो सभी के माइंड में 3 क्वेश्चन यही होते हैं कि भाई बी-फार्म कर लिया, अब जिस भी फील्ड में वो बच्चा जा रहा है, टीचिंग में जा रहा है या एम-फार्म में जा रहा है, वो फार्म इंडस्ट्री में जा रहा है या किसी अदर फील्ड में जा रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में या एमआर वगैरह में, तो वो ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पुटअप करे कि भाई मेरे को आने वाले 5 साल के बाद अपने आप को कैसा देखना है। ठीक है। अगर आप 5 साल के बाद भी ऐसे ही रहे तो फिर वो फील्ड भी बेकार है। यही चीज़ होती है कि भाई फील्ड को मतलब लाइक अच्छे से चूज़ करो, जिससे आपकी आने वाली 5 साल के बाद अच्छी लाइफ जिए। ठीक है। दूसरा कि भाई आपको रिसर्च या एकेडमिक पसंद है या इंडस्ट्री है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होता है भाई इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, चल मैं रिसर्च या एकेडमिक्स में चला जाता हूँ। तो भाई पहले अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करो कि ग्रोथ कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती, क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी देखो कोई भी काम हो भाई, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आपको अगर उसके बारे में इनिशियल से लेके फाइनल तक अगर आपको नहीं पता तो आप बीच में ही फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे को किस किस रूट से जाना है, किस किस स्टेशन पे उतरना है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप पूछते रहना किसी से, पता चला कोई रिक्शे वाला आपको इधर से उधर लेके चला गया, ऑटो वाला, और फिर आप घूम रहे हो, तो वही वाला सीन हो जाता है। तो भाई सबसे पहले आप अपना पाथ के लिए वो गोल क्लियर करो कि भाई मेरे को इस पोजीशन पे जाना है और इसमें मेरे को एम-फार्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप बेशक करो। ठीक है। एम-फार्म मेरे करियर गोल को एक्चुअली हेल्प करेगा या मैं बस डिग्री के लिए डिग्री कर रहा हूँ। तो देखो तीसरे क्वेश्चन ये मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, डिग्री पे डिग्री इकट्ठी करते जाओ, एट द एंड वो सूटकेस के अंदर धरी रहती हैं, कहीं काम नहीं आती। तो डिग्री वो करो जो आपकी अच्छी जॉब दिला सके, आपकी अच्छी सैलरी दिला सके, आपकी रिस्पेक्ट दिला सके। ठीक है। वो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको जो भी ना दिला सके। ठीक है। तो इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि भाई बी-फार्म के बाद जो बच्चे फार्मा इंडस्ट्री की तरफ को जाना चाह रहे हैं, तो भाई आप अच्छे से अच्छी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दो और जॉब करो। ठीक है। डिपार्टमेंट चूज़ करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और जिन बच्चों की फार्मा इंडस्ट्री में मतलब लाइक जॉब नहीं लगी, वे बच्चे भी कमेंट कर देना, मैं आपको जहाँ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बद्दी, देहरादून, पाउंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, और रुड़की, जम्मू और हैदराबाद, जहाँ भी मतलब ये 4-5 लोकेशन, अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपकी जॉब नहीं लगी अभी तक भी, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ के कंसल्टेंट के नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है। और अपना इंटरव्यू देना और अपनी जॉब ले लेना। ठीक। दूसरा, जो बच्चे टीचिंग की तरफ को जाना चाह रहे हैं तो भाई तुम सीधा कमाओ और एम-फार्म की फ़ीस अपनी देते रहना, और यहाँ से आपको एक बेनिफिशियल और मिल जाता है जो बच्चे टीचिंग की तरफ को जा रहे हैं। हालांकि वो तो अपना सभी का मतलब अपना अपना शेड्यूल होता है। आपके लिए एक और बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि देखो अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो एक तरीके से आप हर एक सेमेस्टर का सिलेबस रिवाइज ही हो रहा है। ठीक है। प्लस 2 या 3 घंटे आपको लेक्चर रहता है, लंच मिल गया, 2-3 घंटे आपको फ्री के मिलते हैं, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो किसी भी फार्मेसी की गवर्नमेंट एग्जाम की। प्लस आपके पास फिर 9 से 4 तक ड्यूटी टाइम होता है, तो उसके बाद भी आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई रिसर्च वगैरह में अगर आप जाने की सोच रहे हो
तो आप एम फार्म कंसिडर करो। चौथा ऑप्शन, अगर आपकी फैमिली में मतलब लाइक बिजनेस बहुत अच्छा है तो भाई आप एम फार्म वगैरह वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आप थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लो, आप अपने बिजनेस को ग्रो करो और एम बी ए करो, एम फार्म मत करो, ठीक है। हालांकि मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा भाई एम फार्मा एम वो या एम बी ए या एम एस फार्म क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ा डाउट तो मतलब लाइक स्पेशली फॉर बॉयज़ ये रहता है कि भाई बी फार्म के बाद मेरे को तो एब्रॉड में जाना है। अब एब्रॉड में जाने के लिए क्या बात होता है क्या नहीं होता, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपके लिए 4-5 टॉपिक हो गए कि पहला कि जिस बच्चे की जॉब नहीं लग रही, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाह रहा है, क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप अपनी लोकेशन बता देना, मैं लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको कंसल्टेंट के नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप बात करना और अपना इंटरव्यू दे के जॉब स्टार्ट कर देना, ठीक है, पहला। दूसरा कि भाई आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को एम बी ए एब्रॉड में जाना है और एम बी ए करूँ या एम एस फार्म करूँ या एम फार्म करूँ, तो तीसरा दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई क्या मतलब लाइक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है या नहीं है, सेपरेट एक टॉपिक पे वीडियो लिखा हो कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि भाई 3-4 साल तक वो क्या बोलते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है कब से कब तक क्या पोस्ट रहती है, क्या सैलरी रहती है, बस सिर्फ यहाँ से आप 2-3 हज़ार का एड ऑन कर सकते हो अगर आपकी अच्छी कंपनी है। अदरवाइज यही ग्रोथ है फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री में टोटली गेम एक्सपीरियंस प्लस तलवे चटाई का है। आप अपनी सीनियर की अगर जितनी मतलब लाइक तलवे चाटने का काम करोगे ना, हाँ जी सर ये है वो है फलाना ढिमकाना, आपका उतनी ही जल्दी प्रमोशन पे प्रमोशन प्रमोशन पे प्रमोशन होता रहेगा और आप लेके फ्रेशर से कब मैनेजर बन जाओ कह नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी इस हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए। जिस बच्चे को जिस टॉपिक पे फर्दर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।